बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम कैलीग्राफिक चैनल की तरफ से आप सब अहबाब को खुश आमदीद। इंग्लिश कैलीग्राफी इटालियन स्टाइल टेबलेट नंबर 1 के ज़िमन में आज हमारी 19वीं वीडियो है जो स्मॉल लेटर के बारे में। इससे पिछली वीडियो जो है वो के कैपिटल के बारे में हमने बनाई थी। आपको मालूम है कि कैपिटल वर्ड्स के लिए हम 4 लकीरें लगा देते हैं। ये देखें, 1 2 3 और ये 4। हर 2 लकीर के दरमियान 3 गज का फासला होता है, आप देख सकते हैं। फिर ये जो कि स्मॉल लेटर के है, इसको हम 4 ही लाइनों में लिख देते हैं। सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं कि इसका जो पहला हिस्सा है यानी सिरा, इस टाइप पे भी हम लिख सकते हैं, एस पे भी लिख सकते हैं, एस पे भी लिख सकते हैं, एस पे भी लिख सकते हैं। और ये इंशाल्लाह मैं सारे जितनी भी स्ट्रोक है इस पे इंशाल्लाह तफसील से बात कर लूँगा। तो ये इस तरह करते हैं कि सबसे पहले ये बना देते हैं, और चाहे ये स्टाइल है या ये स्टाइल है या ये स्टाइल है ये स्टाइल है। ये तो वैसे भी आपके सामने मालूम है कि ये एक टोकानुमा शक्ल है। इस तरह ये कबूतर के सिर की मानंद है, और ये जो है ये जो दोनों अशकाल है, ये गाल्फ का जो स्टिक होता है उसके सिरे की मानंद है जिससे गेंद मारी जाती है, ये स्टाइल है। और बाहर सूरत फिर इसका जो दूसरा हिस्सा है ये फिर आर की तरह है, और इसके लिए हम ये सब में मुश्तरक है, चाहे ये स्टाइल बना ले ये, लेकिन दूसरा हिस्सा जो है इसकी ये बना देंगे। फिर दूसरे हिस्से में मामूली सा फर्क ये है कि जो पैर बना देते हैं, या तो ये मामूली सा छोटा है और ये इसको आगे थोड़ा सा फैला देते हैं शेर के पाँव की तरह। जिस तरह शेर का पंजा होता है, ये पंजानुमा शक्ल ये है, ये बना देते हैं। और ये मामूली सा इसको हाथी के पैर की तरह इसको बना देते हैं। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि ये बना दें। ये जो 3-4 किस्म के स्टिक हमने बना दी है, इस पे हम मेहनत करते हैं और बना देते हैं। तो ये जो स्टिक है, या इसमें भी ये बता दें कि ये सारे एक ही जैसे है, सिर्फ ऊपर का सिरा जो होता है इसमें फ़र्क है। तो ये बना देते हैं, और इसके लिए हम क्या करते हैं, बिल्कुल लकीर के करीब पहुंचते हैं और यहाँ से ये स्टिक बनाना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल तिरछा। और दूसरी बात जो मैं बताने लगा हूँ वो ये जो लकीर में लगा देता हूँ, ये लकीर सीधी नहीं है, ये तिरछी है, आप देख रहे हैं। और इस पे हमने मेहनत करनी है और इसको हमने सीधी बनानी है। देखें कितना फासला है और ये कितना फासला है। दूसरा हिस्सा ये जो हमने बनाया है, आसान तरीका है इसका, जहाँ से इसका अख्तिताम हुआ है बस इसके करीब यानी इसके निब का जो निसफ है यहाँ पे लगा देते हैं, और फौरन इसको अंदर की जानिब निकाल देते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये शक्ल हमने बनाई है। आप इसको थोड़ा सा मोटा कर ले, कोई मसला नहीं है। ये भी इस तरह गोलाई माइल बना दें, ये बना दिया। दूसरा हिस्सा ये, अब यहाँ पर हमने जो बनाया, तो सबसे पहले ये पट्टी बना दी स्ट्रोक नंबर 1, और फिर इसके बाद ये इसके साथ मिलाया। यहाँ पर हमने निशान भी बनाया है, देखें, यानी ये, और फिर ये निशान बना दिया, यानी कलम इसके साथ रख के अंदर की जानिब गए, फिर खुद ब खुद ये शेप बन गई है आराम से। यही पट्टी है, लेकिन ये शुरू से ये जो कबूतर नुमा शक्ल है, कबूतर के सिरे की तरह, इसमें आंख लगा देता हूँ ताकि बिल्कुल हूबहू कबूतर के आंख की तरह लगे। ये मैंने बनाया। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, शुरू से ये कबूतर नुमा शक्ल बना देते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, और ये शक्ल बन गई। और फौरन इसको भी पीछे की तरफ हमने खींचना है। और देखिए कलम को मैंने थोड़ा सा तिरछा पकड़ा है,
और इसको भी सीधी पट्टी नहीं लगानी है, पीछे की तरफ लेके आना है। ये पट्टी भी बन गई और इसके सिरे, इसके शुरू में ये कबूतर का सिरा और चोंच नजर आ रहा है। और यहाँ पर हमने ये कर दिया कि यहाँ से शुरू कर दिया और इसी में फिर दूसरा स्ट्रोक शुरू कर दिया और दूसरा ये आखिर तक पहुंचाया। ये स्ट्रोक नंबर 2 है। फिर ये जो तीसरा स्टिक है, अब यहाँ पर क्या कर देते हैं कि ये जो दूसरी लाइन है, दूसरी सतर, इससे थोड़ा सा ऊपर हम इसको ये लकीर शुरू कर देते हैं और आखिर में ऊपर वाला सिरा बना देते हैं। देखिए यहाँ पर लकीर से थोड़ा सा नीचे और दूसरी से थोड़ा सा ऊपर, बिल्कुल इसी तरह हमने तिरछी लकीर बनानी शुरू कर दी है। यानी ये ऊपर लकीर से इसका आगाज हमने नहीं किया, बल्कि इससे थोड़ा सा नीचे हमने कर दिया। अब इसके साथ ये जो हिस्सा है किस तरह बना देते हैं आप देखेंगे खुद ब खुद। तो यहाँ इसके साथ टच करके और लकीर की तरफ हम जाएंगे और लकीर के करीब पहुँचते ही थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे और ये शक्ल हमने इस तरह बना दी। कलम को जगह जगह घुमाया हमने, ये शक्ल हमने बनाई। आप देखिए, तो ये स्ट्रोक नंबर 1 है। और फिर इसके बाद ये दूसरा स्ट्रोक है। पहले ये बना दिया, फिर उसके बाद ये दूसरा बना दिया और फिर ये बना दिया। ये हिस्सा थोड़ा सा पतला बन जाएगा और इसको कलम के इस हिस्से से यानी नीचे से इसको बना देते हैं और इसको हमने फिल कर दिया, मुकम्मल कर दिया। ये जो तीसरे जो स्टिक है और बिल्कुल ये गाल्फ के स्टिक की मानंद है, इसके लिए भी यही तरीका इख्तियार कर लेते हैं। आप देखें, और इसके लिए मैं रंग और इस्तेमाल करता हूँ और उसको भी यहाँ से शुरू कर देते हैं। आप देखें, और उसको भी हम थोड़ा सा कलम टेढ़ा रखते हैं और पट्टी भी टेढ़ी बना देते हैं और लकीर तक पहुंचा देते हैं। और यहाँ पर भी बाहर के इसी के करीब रखते ही इसमें से निकाल देते हैं और उसको गोलाई की शक्ल में ऊपर लेके जाते हैं और ये शक्ल जो बना देते हैं ये गाल्फ के स्टिक की मानंद बना देते हैं और इसको आखिर में इस तरह मुकम्मल कर देते हैं। ये हिस्सा आगे और ये पीछे और इसको आपस में थोड़ा सा मिला देते हैं गोलाई की शक्ल में। इसको अगर ज्यादा लंबा खींचे तो ये भी मुनासिब है। दोबारा मैं बना देता हूँ। इस पट्टी पे हमने ज्यादा मेहनत करनी है और ये पट्टी टेढ़ी है। ये अगर यहाँ से शुरू किया जाए, लंबा खींचे और लकीर से बाहर निकालते ही साइबान शक्ल बना दे हवा में, तो ये और ये गोलाई की शक्ल में हमने इसको बना दिया है। आप ये देख सकते हैं। तो इसमें भी यही स्टेप पहला है, स्ट्रोक नंबर 1 है और ये इस नीचे आ जाता है और ये फिर ऊपर और फिर ऊपर से इधर, और इसको हम स्ट्रोक नंबर 2 कह देते हैं और इसको हम 3 कह सकते हैं। और ये फिर ये शक्ल स्ट्रोक की मानंद है। अब जब हमने ये सारे स्ट्रिक बना दिए हैं तो हम क्या करेंगे, आसान है। यहाँ से ये जो लकीर है दूसरी, इससे थोड़ा सा आगे ऊपर की जानिब कलम सीधा लेके जाएंगे और जो ही लकीर के करीब पहुंचेंगे तो मोड़ना शुरू कर देंगे। देखिए, और फौरन मोड़ दिया और मोड़ने के साथ यहाँ पे लेके आए और ये एक गुबारनुमा शक्ल हमने बना दी है। और फिर यहाँ
سیدھا سادہ اسٹروک بنانا ہے، اور ہم نے کہا کہ یہ سادہ ہے، یہ دیکھیں معمولی سا اس کا پیر ہم نے نکال دیا، اور یا دوسرا بنا دیں. اب دیکھیں یہاں پہ یہ سٹک ہم نے بنا دیا اس طرح ٹیڑھا بنا دیا، یعنی تھوڑا سا مائل یہاں پہ پہنچا دیا، اور یہاں سے اس کو گولائی کی شکل میں اوپر لے کے آئے، گولائی کی شکل میں، اور نیچے سائبان کی شکل ہم نے بنایا. اور جب یہ بنایا تو پھر یہاں سے لکیر کی طرف چلے گئے، فوراً موڑ دیا، اور فوراً موڑنے کے ساتھ ہی اس کو تھوڑا سا یہاں پہ پہنچا دیا اس لکیر کے قریب. آپ دیکھیں یہاں پہ، اور پھر اس سے اس کا جو پیر ہے وہ نکال دیا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح میں نے کہا کہ شیر کے پنجے کی طرح بنا دیا. یہ تھوڑا سا ایک چھوٹی نکال دے یہاں پہ. بہرحال بہر کیف اس صورت میں یہ بن جائے گا. ان دونوں صورتوں میں نے بنا دیا، لیکن تیسری صورت جو کبوتر نما ہے وہ اس طرح بنا دیں، فوراً اس کو موڑ دیں، اور یہ چاروں لکیروں میں ہم نے لگانا ہے، اور پھر یہ دیکھیں اس لکیر کے قریب پہنچتے ہی فوراً موڑ دینا چاہیے. اور یہ دیکھیں اور یہ یہاں سے شروع کر دیں، اور اس کو بھی آخر میں اس طرح آپ مکمل کرتے جائیں. تو یہ ہم نے اس کی مختلف ٹائپس نکال دی ہے. بہرحال اور بہر کیف آپ قلم کے ساتھ بھی اس طریقے پہ بنا سکتے ہیں. آپ دیکھیں یہاں پہ کٹ پین کے ساتھ دیکھیں یہاں پہ تینوں صورتوں نہیں بلکہ صرف ایک ہی صورت میں بنا لیتا ہوں تاکہ زیادہ وقت نہ لے. کبوتر نما شکل، اور پھر یہ اور یہ گول، اور پھر یہ، اور یہ بھی بنا دیں، چلو خیر ہے. یہ دیکھیں، اور پھر یہ مکمل کر دیا. پھر اس کے بعد یہ اور یہ گول اور یہ بنا دیا. مارکر کے ساتھ اسی طریقے پہ بنا دیتے ہیں. اس کے لیے بھی یہی طریقہ ہے، اور اس کے لیے بھی ہم نے سب سے پہلے یہ لکیر بنانی ہے، اور یہ ٹوڑا بنانا ہے، اور اس کے قریب یہ والی شکل بنانا ہے، اور پھر یہ گول معمولی سی گولائی دینی ہے، اور پھر یہ اس کے قریب لانا ہے، اور پھر یہ بنانا ہے. اور اس میں بھی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ بنا دیا، اور یہ سائبان بنا دیا آگے، اور پھر اس میں سے یہ اور یہ گول، اور پھر یہاں سے یہ بنا دیا. اسی طریقے پہ بال پین سے بھی لکھیں گے، اور اس میں ساری قسمیں کوشش کرتا ہوں کہ سمیٹ لوں. یہ دیکھیں یہ بنا دیا، اور یہ گول، اور یہ اس طرح کبوتر نما شکل. اور یا جو سائبان شکل ہے وہ بنا دیتے ہیں، اور پھر یہ، اور یا وہ بھی ایسی قسم کی ہے. یہ معمولی سے اس کا نچلا ہے، اور پھر یہ کنچ نما شکل. امید ہے آپ اس ویڈیو کو پسند فرما دیں گے، اور بالخصوص یہ جو اسٹروک میں نے ہے اس پہ محنت کی ہے، اس کے آپ
داد دے دیں گے انشاءاللہ اور توصیف کر دیں گے. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. آپ اس ویڈیو کے ساتھ کسی بھی شیئر کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.